जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग ई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। एंटोनिम्स ANTONYMS एंटोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? ई लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है हम लोगों का ENDANGER, एंडेंजर। एंडेंजर क्या बोलते हैं इसको बच्चों? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? एंडेंजर। एंडेंजर का मतलब है खतरे में डालना। खतरे में डालना। क्या करना बच्चों? खतरे में डालना। क्लियर है? तो एंडेंजर। और इसके जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड मतलब एंटोनिम्स, जैसे कि प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट। क्लियर है बच्चों? दूसरा होगा हम लोगों का डिफेंड, DEFEND, डिफेंड। क्लियर है? और तीसरा होगा रेस्क्यू, RESC, रेस्क्यू, CUE, रेस्क्यू। क्लियर बच्चों? तो प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड RES, रेस्क्यू, CUE, रेस्क्यू। तो प्रोटेक्ट, डिफेंड, रेस्क्यू, ये तीनों ही क्या है? एंडेंजर के एंटोनिम्स है। तो इनका अर्थ क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा बच्चों। क्या होगा? सुरक्षा, सुरक्षा करना या फिर बचाव करना। करना, बचाव करना, बचाव करना। तो एंडेंजर है एक वर्ड बच्चों जिसका मतलब है खतरे में डालना। इसके जस्ट अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जैसे प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड रेस्क्यू। क्लियर? ये तीनों ही एंडेंजर के एंटोनिम्स हैं, इसका मतलब है बचाव करना। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, इसके जस्ट अपोजिट बचाव करना। प्रोटेक्ट, डिफेंड, रेस्क्यू। कितने लेटर है बच्चों इसमें? एंडेंजर में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का बच्चों, 8 लेटर का एक वर्ड है एंडेंजर। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे वर्ड में। हमारा दूसरा वर्ड है एरर। दूसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का एरर, ERROR, एरर। क्या है बच्चों? एरर, ERROR, एरर। क्या पढ़ते हैं इसको? एरर। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। तो 5 लेटर का एक वर्ड है एरर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? गलती। क्या होता है? गलती, है ना? गलती। एरर मतलब कहीं फॉल्ट आ गया, गलती। इसके जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जैसे कि हमने बोला एक्यूरेसी, ACCURACY, एक्यूरेसी। क्लियर है बच्चों? दूसरा हमने बोला एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट। क्या होगा बच्चों? एग्जैक्ट। तो एक्यूरेसी, एग्जैक्ट। एक और है ले लिया हमने जैसे कि करेक्शन, CORRECTION, करेक्शन। क्लियर है? तो एग्जैक्ट, एक्यूरेसी, करेक्शन, ये तीनों ही एरर के क्या एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? सही। ठीक है? सटीक, सही या सटीक। तो एक होता है बच्चों क्या? गलती, एरर, उसका जस्ट अपोजिट एक्यूरेसी, एग्जैक्ट, करेक्शन। देखिए एक्यूरेसी में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का बच्चों देखिए एक वर्ड है एक्यूरेसी। क्लियर है? चलिए तीसरा वर्ड हम ले लेते हैं बच्चों। तीसरा वर्ड लेते हैं जैसे कि हमने बोला इफेक्ट। क्या बोला बच्चों? ध्यान दीजिएगा।
तीसरा हमने लिया इफेक्ट, EFFETE, इफेक्ट। क्या बोला हमने? इफेक्ट, इफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? इफेक्ट, EFFETE, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों कमजोर। क्या होता है? कमजोर, कमजोर। क्लियर है बच्चों? तो इफेक्ट का मतलब होता है कमजोर और इसका जस्ट अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? STRONG, स्ट्रॉन्ग। दूसरा होता है बच्चों विगर, VIGOR, विगर। और तीसरा होता है रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट। क्लियर है? तो इफेक्ट मतलब होता है बच्चों कमजोर। कितने लेटर है इसमें इफेक्ट में? EFFET, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर का एक वर्ड है इफेक्ट। इसका मतलब है कमजोर और उसका जस्ट अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड स्ट्रॉन्ग, विगर एंड रोबस्ट। रोबस्ट में देखिए कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है रोबस्ट। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग चौथे वर्ड पे। और इस तरीके से हम लोग आते हैं अपने चौथे वर्ड पर। चौथा वर्ड हम लोगों का, जैसे कि हमने बोला इगर, EAGER, एगर। क्या पढ़ते हैं इसको? एगर, एगर। एगर का मतलब क्या है? उत्सुक, है ना? उत्साह, उत्सुकता। तो उत्सुक, उत्सुक, है ना? जैसे बच्चों अभी आप एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं लेटर, तो अब एगर, एगर का एंटोनिम्स जानने की आपके अंदर क्या होगी? इच्छा होगी। तो आपके अंदर उत्सुकता है, यानी कि उत्सुक हैं आप, है ना? तो एगर है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है एगर में। इसका होगा बच्चों रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, TANT, रिलक्टेंट, RELUCTANT। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है रिलक्टेंट। दूसरा हमने इसका एंटोनिम्स बोला अनविलिंग, UNWILLING, अनविलिंग, अनविलिंग। UN, अन का मतलब होता है नहीं, और विल का मतलब क्या होता है? हमारी शक्ति, मानसिक शक्ति। तो अनविलिंग का मतलब कि हम बिल्कुल भी उत्साह में नहीं है, मतलब हम बिल्कुल भी किसी चीज़ को जानने की अवस्था में नहीं है। अन मतलब विलिंग, मतलब उत्सुकता आपके अंदर नहीं है। क्लियर है? फिर हमने बोला जैसे कि इनडिफरेंट, INDIFFERENT, इनडिफरेंट। क्लियर है? तो रिलक्टेंट, अनविलिंग एंड इनडिफरेंट, ये तीनों ही अगर का क्या है? एंटोनिम्स है बच्चों। तो इसका अर्थ भी क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों? उत्साह, उत्साहहीन। क्लियर है? उत्साहहीन। तो रिलक्टेंट, अनविलिंग, इनडिफरेंट का मतलब उत्साहहीन। क्लियर है? मतलब जिसके अंदर की उत्साह कम हो गई हो, है ना? जिसके अंदर की मोटिवेशन कम हो गई हो। जिनके अंदर मोटिवेशन है मतलब वो उत्सुक है, और जिनके अंदर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नहीं है, वो क्या है बच्चों? रिलक्टेंट, अनविलिंग, इनडिफरेंट बोलेंगे उसको। ठीक है? उत्साहहीन मतलब जिसके अंदर में इंस्पिरेशन, कोई भी उत्साह नहीं है। चलिए क्लियर है? हम आते हैं अपने पांचवा वर्ड पे। पांचवा वर्ड है बच्चों हम लोगों का एम्ब्रेस। एम्ब्रेस क्या है बच्चों? EMBRACE, ठीक है? एम्ब्रेस, EMBRACE। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, है ना? अपनी बाहों को खोलकर गले लगाना। किसी को हम क्या करते हैं? गले लगाते हैं बच्चों बड़े प्यार से। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। क्लियर है बच्चों? इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, जैसे कि हमने बोला एक्सक्लूड, EXCLUDE, एक्सक्लूड। क्लियर है बच्चों? दूसरा हमने बोला, जैसे कि हमने बोला डिटैच, DETACH,
डिटैच। क्लियर है बच्चों। और तीसरा जैसे कि हमने बोला एलिनेट, ALIENATE, एलिनेट। तो एक्सक्लूड, डिटैच, डिटैच क्या पढ़ते हैं इसको, डिटैच। फिर होता है एली, एली ध्यान दीजिएगा, एलिनेट। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर का एक वर्ड है एलिनेट। क्लियर है। तो एक्सक्लूड, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना है ना, बाहर करना। डिटैच मतलब अलग करना। एलिनेट का मतलब ये होता है अलग ही करना, सेपरेट करना, बांटना। तो एक्सक्लूड, डिटैच, एलिनेट ये तीनों ही क्या है, एम्ब्रेस के एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स मतलब अलग मीनिंग वाले वर्ड। तो यहाँ है गले लगाना, यहाँ क्या होगा बच्चों, अलग करना, अलग करना। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही एंटोनिम्स है एम्ब्रेस के। कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है एम्ब्रेस, गले लगाना। क्लियर है। चलिए, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलिए आते हैं अपने 6th वर्ड पे। जैसे कि हमने बोला बच्चों एंटेंगल, क्या बोला हमने 6th वर्ड पे, ENTANGLE, एंटेंगल। क्या बोला, एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब होता है उलझाना, किसी चीज में उलझा के रख देना। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें क्या करते हैं फ्रेंचो, वो सर जो उनके होते हैं है ना, जिनको पढ़ा रहे होते हैं टीचर, जब एग्जाम हॉल में आते हैं तो एग्जाम जब चल रही होती है तो वो क्या करते हैं, लास्ट में जब एग्जाम देते हैं तो क्या बच जाता है, उनका कॉपी बन जाता है। तो लास्ट में जो टीचर होते हैं उनकी कॉपी नहीं लेते हैं, तो क्या करते हैं, बोलते हैं क्या आपको मेरे बारे में पता है, क्या रोल नंबर पता है, नहीं पता, तो उसको ऐसे करके कॉपी फेंक देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। तो उसको कहता है उलझा देना। उनको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, एंटेंगल, ENTANGLE। क्या बोलते हैं बच्चों, एंटेंगल बोलते हैं, मतलब उलझा देना, उलझाना। क्या होगा, उलझाना। क्लियर, उलझाना। तो एंटेंगल का मतलब होता है उलझाना। और इसका जस्ट क्या होगा बच्चों, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। अब वो टीचर क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा, उसको ठीक से सेपरेट करेगा, बांटेगा अलग अलग हर रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा यहाँ पे, सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट। और इसका और क्या है बच्चों, जैसे सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। जैसे कि कोई क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग उलझ जाते हैं बच्चों। जैसे मैथमेटिक्स की कोई सवाल कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उलझ जाते हैं। तो उलझना क्या होगा, एंटेंगल। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, उसको सॉल्व करना। या फिर एक और है बच्चों, सिंप्लीफाई करना, SIMPLIFY, सिंप्लीफाई करना। तो सेपरेट मतलब बांटना, सॉल्व करना, उसको सिंप्लीफाई करना। क्लियर है। तो एंटेंगल मतलब उलझाना, और ये तीनों ही क्या है, उसके एंटोनिम्स हैं, तो इनका मतलब क्या होगा, हल करना। क्लियर बच्चों, हल करना। क्लियर, सेपरेट, सॉल्व, सिंप्लीफाई मतलब हल करना। यहाँ है उलझाना, एंटेंगल मतलब, और सेपरेट, सॉल्व, सिंप्लीफाई मतलब हल करना, किसी समस्या को हल करना। तो एंटेंगल उलझाना, और इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड मतलब एंटोनिम, सेपरेट, सॉल्व, सिंप्लीफाई। क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज जो आपने एंटोनिम्स देखा है, ई लेटर, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कॉपी में लिखिए, विद प्रोनाउंसिएशन, वीडियोस को पॉज कीजिए, देखिए, और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, पढ़ाई इसी तरीके से करते रहिए। जय हिंद।